today we'll start with the topic characteristic of neuron. Neuron की characteristic क्या होती है? Okay, see, and the most important characteristic of neuron is irritability. It is also known as excitability. ओके, न्यूरॉन जो होते हैं इन्हें अगर स्टिमुलेट किया जाता है एक्सटर्नल या फिर इंटरनल चेंजेस की वजह से, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेशन की वजह से दे कैरी द सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दे कैरी द इम्पल्स टुवर्ड्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ग्लैंड्स एंड मसल्स। इस प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, इसी को हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। इस एक्साइटेबिलिटी की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चलता है कि किस तरह की इम्पल्स या किस तरह का चेंजेस हमारे बॉडी पर या इंटरनल ऑर्गन्स में हो रहा है। देन सेकेंड वन, now due to this excitability, here the neurons, they are the resting neurons, they becomes depolarized. Okay, excitability की वजह से क्या होता है, the resting axon, they comes to the excited axon. Okay, the resting axons, they are known as the polarized neurons. जो एक्सॉन होते हैं रेस्टिंग फेज में होते हैं, जो न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज न्यूरॉन्स कहते हैं, isn't it? No any type of impulse they carry. When such type of resting axons, when they get excited, they becomes depolarized. Depolarize हो जाते हैं. Polarize means internal exoplasmic content is more negative than extracellular material. ओके, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पॉजिटिव होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है, इसे हम कहते हैं पोलराइज स्टेज और रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरॉन। व्हेन दिस न्यूरॉन गेट एक्साइटेड, डीपोलराइजेशन ऑकर्स। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आयोनिक एक्सचेंज की वजह से, आयन ट्रांसपोर्ट की वजह से, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरिंग की वजह से इंटरनल पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट निगेटिव होता है। इसे हम डीपोलराइज स्टेट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट। देन नेक्स्ट वन पार्ट, दिस इज अबाउट एक्साइटेबिलिटी। देन सेकेंड वन इज कंडक्टिविटी। As we seen earlier in this figure, okay, इस फिगर में हमने देखा conductivity. What is meant by conductivity? Now this impulse or sensory or motor impulse, it is carrying in the form of electric or chemical impulse. ये जो excitability property है, इस वजह से क्या होता है, इस एक्सॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोन्स। ये जो पोटेशियम और सोडियम आयोन्स है, इनकी ट्रांसपोर्ट की वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी पोटेंशियल, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस द दिस एक्सॉन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। इसी को हम कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टिविटी में इसे दिस न्यूरॉन दे शोस कंडक्टिविटी इन विच वे these ions they are regularly, these ions they get after excitation of neuron, these ions they regularly get depolarizing the internal environment becomes positive and extracellular environment becomes negative। तो ये किसकी वजह से, इसी को कहेंगे कंडक्टिविटी। okay, so these neurons they have the conductivity। then next one part, stimulus। The change in external or internal environment, it stimulate the neurons। ओके, इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस जो होते हैं वो किसी तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, that may be the food materials or that may be the pollen grains, that may be the any type of chemicals or vapors or gases, etc. They act as a stimulus। okay, so there are three different, we can divide the stimulus into, on the basis of intensity we can divide the stimulus into three different types। okay, स्टिमुलस की इंटेंसिटी के डिपेंडेंट हम इस स्टिमुलस को थ्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये थ्री टाइप्स कौन से हैं, द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सबलिमिनल एंड सुप्रालिमिनल स्टिमुलस। व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड स्टिमुलस?
The minimum intensity that results in the excitability of the neuron, it is known as the threshold stimulus. ऐसा मिनिमम स्टिमुलस जो क्या करता है, जो न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है, रेस्टिंग फेज से एक्साइटेड स्टेज में लाता है, उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं. एंड दिस during this threshold stimulus, the the internal negative exoplasmic millivolt 70 millivolt potentials, okay, potential millivolt potential difference of the exoplasm, it becomes 30 to 45 millivolts. ओके, जो नेगेटिव था, जो पोलराइज स्टेज पे इंटरनल एक्सोप्लाज्मिक कंटेंट नेगेटिव था, नाउ आफ्टर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो इसे कहेंगे, यस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द मिनिमम स्टिमुलस that results in changing the negative millivolts into plus 30 to 45 millivolts, इसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे. देन सब लिमिनल स्टिमुलस, इसे हम वीक इंटेंसिटी स्टिमुलस कहेंगे. when the weak intensity stimulus is present at that time, no excitation of neurons taking place, there is no effect on neuron excitability. Then supraliminal stimulus, it stimulates the neuron as that of the threshold stimulus. सुप्रालिमिनल स्टिमुलस यानी हाई इंटेंसिटी का अगर स्टिमुलस न्यूरॉन को होता है, तब भी उसका इफेक्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के इतना ही होता है. इसे याद रखिए. द इफेक्ट ऑफ सुप्रालिमिनल स्टिमुलस इज एज द इंटेंसिटी ऑफ द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. It means it converts minus 70 millivolt exoplasm into plus 40, up to 45 millivolt potential difference. So these are the different types of stimulus on the basis of the stimuli, on the basis of this intensity. ओके कुछ क्वेश्चंस रहने से बच्चों आप पास कीजिए. ओके, टेस्ट चैट बॉक्स में आपने लिखना है जो भी क्वेश्चंस वगैरह है. देन समेशन इफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय समेशन इफेक्ट. देखिए, अभी हमने देखा इंटेंसिटी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस. तो सबलिमिनल स्टिमुलस क्या होता है? The low intensity stimulus is known as the subliminal stimulus that does not affect the excitability of the neuron. That is no any effect on neuron. Okay? ऐसे इस तरह के समेशन इफेक्ट में क्या होता है? What is meant by summation? Adding more things. इसे कहते हैं समेशन. तो what is meant by summation effect? Summation effect when the large number of subliminal stimulus adding, then it results in excitation of neuron. ओके जब कई सारे सबलिमिनल स्टिमुलस इकट्ठे काम करते हैं, तो वो न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं. उसी को हम समेशन इफेक्ट कहते हैं. ओके तो इसे समेशन इफेक्ट कहेंगे, इसे याद रखिए. ओके चलो नेक्स्ट वन, ऑल और नन. All or none. What is this? This law is indicate that either this neuron it is in resting phase, that is polar phase, polarized stage, or in depolarized stage. ओके न्यूरॉन जो होंगे वो एक तो एक्साइट स्टेज में होंगे या फिर रेस्टिंग स्टेज में होंगे. इसके अलावा और कोई स्टेज नहीं होगी. या तो वो इम्पल्स कैरी कर रहे होंगे या फिर दे डू नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ इम्पल्स. इसी को कहते हैं ऑल और नन. नेक्स्ट वन पॉइंट, रेफ्रैक्टरी पीरियड. रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? The time period in which the neuron is carrying the electric impulse or signals. At that time, the neuron is not able to carry other any type of impulse. It is known as refractory period. Refractory period क्या कहा हमने? Refractory period, it is the period when the neuron is carrying one type of stimulus only, one type of signal only, as it is not possible to carry other any type of stimulus.
उस पीरियड को हम कहते हैं रेफ्रैक्टरी पीरियड। रेफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट में याद रखिए एक ऐसा पीरियड है जिस समय न्यूरॉन एक तरह का सिग्नल कैरी करता है, तब उस समय वो दूसरा कोई और इम्पल्स कैरी नहीं कर सकता। इस टाइम पीरियड को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इट इज जनरली इन मिली सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सिनेप्टिक डिले। Okay, what is meant by synaptic delay? What is meant by synapse? Synapse, it is the gap between two neurons, or it is the gap between neuron and muscles. Okay, तो उसे हम synapse कहते हैं। तो synaptic delay का मतलब क्या होता है? Example, see here, you can see here one neuron, it form the synapse with the dendrites of another neuron. Then दिस गैप, सपोज हम इसे नाम देते हैं ए न्यूरॉन एंड बी न्यूरॉन। न्यूरॉन ए, इट कैरी द impulse of sensation of touch. Okay, then this sensation of touch of this a neuron, it is transferred to the neuron b via synapse. Okay, but during the transfer of signal from a to the b through this synapse, very milliseconds, it get delayed, डिले हो जाता है। ओके, जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ए से बी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो सिनेप्स है, इस सिनेप्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसी को हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं, और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड्स का इसमें डिले होता है। इसे हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। नेक्स्ट वन, बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए हमें। ओके, नेक्स्ट वन, अगली कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है? सी हियर,